Now in this video we will look at all the three cases in a detailed manner. जितने भी तीन केसेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उस तीनों केसेस को अब हम डिटेल में समझेंगे कि किस केस में क्या होता है और साथ ही साथ एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ में ही करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से। देखिए केस 1 लिया हुआ है, व्हेन पार्टनर पेज द प्रीमियम अमाउंट प्राइवेटली। पार्टनर जो है प्रीमियम का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम का अमाउंट क्या कर रहा है, फर्म के बाहर ही सेटल कर दे रहा है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, बाहर फर्म के जा रहे हैं और फर्म के बाहर सेटलमेंट कर ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकर सेटल कर दे रहे हैं। तो क्या यह फर्म में कुछ हो रहा है ऐसा, फर्म की अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर सेटल हो गया। तो इस केस में क्या करना है, हमें कोई एंट्री नहीं पास करनी है, सिंपली एक स्टेटमेंट लिख देना है, नो एंट्री विल बी पास्ड सिंस प्रीमियम अमाउंट इज बीइंग पेड प्राइवेटली आउटसाइड द फर्म। तो चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। जेड पेड 80,000 डायरेक्टली टू एक्स एंड वाई एज ए शेयर ऑफ गुडविल। जेड क्या कर रहा है, डायरेक्टली, मतलब इसका डायरेक्टली का मतलब है प्राइवेटली, डायरेक्टली पेड टू एक्स एंड वाई 80,000 रुपीज जो है एक्स एंड वाई को डायरेक्टली वो पे कर देता है। डायरेक्टली पे कर दिया मतलब प्राइवेटली पे कर दिया, प्राइवेटली पे कर दिया तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो आपको आंसर किस तरह इसमें देना होगा वो हम यहां लिख दे रहे हैं। तो आप लोग लिखिएगा आंसर, सिंस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम is paid by the new partner privately hence no entry is to be, hence no journal entry is required। तो ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। केस 1 बहुत इजी होता है, बस एक स्टेटमेंट लिखना होता है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब आते हैं हम केस 2 की तरफ। लिखा हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। प्रीमियम का अमाउंट वो कैश में लेकर आ रहा है। अब वो कैश में लेकर आ रहा है तो दो केस अराइज हो रहे थे इसके अंदर। व्हेन गुडविल प्रीमियम अमाउंट इज रिटेन बाय द पार्टनर, व्हेन गुडविल अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो दोनों केस को अब हम प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे कि इस केस में किया क्या जाता है। जो नया पार्टनर आता है कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर, उसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है। फिर उसमें से जो प्रीमियम का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट लेकर आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आई एम रिपीटिंग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उस प्रीमियम का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब हमें यहां पता चल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, LMN आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट O इन पार्टनरशिप। O ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit। नया पार्टनर आ रहा है O, वो 4,50,000 कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है और प्रीमियम का अमाउंट 1,50,000 ला रहा है। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। साथ ही साथ दो केस दे दिए जो अभी हमने बताए थे, दो केस होते हैं इसके अंदर। गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, तो हम निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साथ ही साथ हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं एक साथ, क्योंकि एंट्री पास करनी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल की, क्योंकि गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो नया पार्टनर लेकर आता है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दी जाती है। सेक्रीफाइसिंग याद रखिएगा, जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है। ये जो टर्म, ये लाइन जो है इसको अच्छे से रख लीजिए, जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है। ये सब जगह यूज होगा। तो यहां पे जो सेक्रीफाइस करेगा उसको पता लगाने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों पहले निकालते हैं, फिर जर्नल एंट्री से आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो निकालना। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी थी मैंने यहां नोट कर ली है। LMN पार्टनर्स हैं, 3:1 रेशियो में। O 1/5 के लिए आ रहा है, कैपिटल का अमाउंट 4,50,000 ला रहा है, गुडविल का 1,50,000। तो चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो निकालने के 1/5 दिया हुआ हमें पता है, 1 - 1/5 करते हैं, पूरे फॉर्म का प्रॉफिट 1,
तो रेस्ट जो बचता है वो LMN का हो जाता है। L का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6, 3 4 5 6, 3/6, और कितना बचा इसका? 4/5। देखिए 4/5 बचा, तो न्यू रेशियो पता चल जाएगा, 12/30। इसी तरह M का देख लेते हैं, M का रेशियो है 2/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 8/30। ये इनका आ गया। N का देख लेते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4/30। O कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। बेस सेम करने के लिए 30 बनाना होगा इसको। 30 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 6, 6/30। तो हमें न्यू रेशियो मिल गया 12:8:4:6। ये फर्दर 2 से कट हो जाएगा, तो 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6। तो न्यू रेशियो आ गया 6:4:2:3। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो एक ट्रिक अब हम आपको बताने जा रहे हैं, वो याद रखिएगा। जब हमारा रेशियो सिर्फ 1/5 या 1/2 या 1/3 इस फॉर्म में दिया होगा, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। आई एम रिपीटिंग, जब नए पार्टनर का रेशियो 1/5, 1/2, 1/3, 1/4, अगर 4/5 लिखा है तब आप ये ट्रिक मत यूज करिएगा। हमने क्या बोला? 1/5, 1/2, 1/3, 1/2 अप टू 1/9, 1/9। अगर इस फॉर्म में न्यू पार्टनर का रेशियो दिया और कोई भी कंडीशन नहीं लगी है, मतलब केस वन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 1 की बात कर रहे हैं हम, अगर ऐसा कुछ दिया है तो जो ओल्ड रेशियो है वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2:1। तो हमें दोनों चीज मिल गई, न्यू रेशियो भी मिल गया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मिल गया। अब हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2:1। इस रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो वो प्रीमियम का अमाउंट लेकर आ रहा है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि कैपिटल और गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लेकर आ रहा है, ओ। तो लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री की जाएगी। फर्म में कैश आएगा, कैश हमारा एसेट है, एसेट आती है तो डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग। तो चलिए कैश अकाउंट डेबिट लिख लेते हैं, बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। और क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम अमाउंट। अब यहां पे एंट्री में प्रीमियम लिखेंगे, गुडविल नहीं लिखेंगे। गुडविल भी लिखते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा। तो क्या देखिए, कौन किसकी कैपिटल है? ये ओ की कैपिटल है, तो ओस कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, ओस कैपिटल अकाउंट, ओस कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये दो अमाउंट हम लोग ने लिख लिए। इसके अमाउंट अब लिख लेते हैं, अमाउंट नहीं लिखा हमने, 4,50,000। तो 4,50,000 क्रेडिट में हो गया और 1,50,000 हमारा प्रीमियम का हो गया। 6 लाख डेबिट में, 6 लाख। तो ये तो हो गया हमारी एंट्री, जो अमाउंट वो लेकर आ रहा है। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम bought by new partner, bought in by new partner। ये तो हो गया फर्स्ट एंट्री हमारी। अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री भी देख लेते हैं। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 1,50,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए डेबिट, क्रेडिट है तो डेबिट, तो डेबिट कर लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट हो गया। कितने से डेबिट होगा? 1,50,000 से ही डेबिट हो जाएगा। और ये तीनों किसमें, ये अमाउंट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तीन कौन पार्टनर्स हैं? LMN। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू L कैपिटल, टू M's कैपिटल, टू N's कैपिटल, टू L's कैपिटल अकाउंट, टू M's कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पेन चेंज कर लेते हैं।
टू एन्स कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा L का आएगा 75,000, N का 50,000 एंड N का आ जाएगा 25,000। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ये फर्स्ट केस मैंने कंप्लीट कर दिया है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है गुडविल इज रिटेन्ड? देखिए, पार्टनर को गुडविल मिली तो ये क्या कर रहा है, ये अपने अकाउंट में ही रख रहा है, रिटेन कर रहा है अपने कैपिटल अकाउंट में ही। तो इसी को कहते हैं व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड। अब केस टू है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन। देखिए, जब पार्टनर गुडविल का अमाउंट जो उनको मिल रहा है वो विड्रॉ कर लेते हैं, इसी को हम कहते हैं व्हेन गुडविल इज विड्रॉन। तो देखिए, केस 2 में आपको करना क्या है, ये जो फर्स्ट 2 एंट्रीज आपने की हैं ये तो करनी ही होंगी। तो हमने देखिए दोबारा नहीं कर रहे, हम यहीं पे केस 2 लिख दिए हैं और फर्स्ट 2 एंट्री मैंने केस 2 के लिए कर दी हैं। अब मेन एक एंट्री और ऐड करनी है, ये जो गुडविल का पैसा उनको मिला है तीनों को, ये विड्रॉ करके ले जाएंगे, क्योंकि केस में 2 में बोल रहा है कि व्हेन गुडविल इज विड्रॉन। तो विड्रॉ करेंगे तो इन तीनों को हमने क्रेडिट किया है, अब तीनों को डेबिट कर देंगे। और क्या कर किस फॉर्म में लेकर जाएंगे, कैश या बैंक? तो हम दोनों लिख देंगे। तो लिखते हैं एंट्री एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के फॉर्म में विड्रॉ कर देंगे वो लोग, टू कैश या फिर बैंक, आप जो भी लिख सकते हैं। अमाउंट हो जाएगा 75,000, 50,000 क्योंकि तीनों अमाउंट पूरा निकाल लेके जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन में बोलते हैं कि वो आधा अमाउंट निकाल कर ले जा रहे हैं, तो उस केस में आपको यहां अमाउंट चेंज कर देना होगा, एंट्री वही लिखनी होगी। और टोटल अमाउंट 1,50,000। यहां कुछ ऐसा बताया नहीं कितना, तो पूरा ही हम मानेंगे कि पूरा अमाउंट वो लोग विड्रॉ करके ले गए। तो ये तो हो गया हमारा केस 1 एंड केस 2 पे किस तरह प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में केस 3 स्टार्ट करेंगे।